हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग जो नोटिफिकेशन जारी कर दे तो एग्ज़ाम इनका नहीं होता है, एग्ज़ाम ले ले तो ये रिजल्ट समय से नहीं देते हैं और रिजल्ट अगर दे भी दे तो फिर उसमें कई सारे मामले आते हैं। कई बार कोर्ट के चक्कर में फँस कर के वैकेंसी रह जाती है और कोर्ट से पहले तो इनके पास ही वैकेंसी फँस जाती है। अब 2023 में ही देख लीजिए 10+2 की वैकेंसी आती है, उसका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ। यानी पिछले 2 से 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आई हैं, 3-3 साल हो गए फॉर्म भरवाए हुए, 2-2 साल हो गए, लेकिन उसका एक स्टेप भी आगे एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं बढ़ा। और आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था बीएसएससी को कि 13 तक अगर ये एग्ज़ाम को लेकर के छात्रों को अपडेट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बीएससी ऑफिस के पास महा आंदोलन होगा, छात्रों का महाजुटान होगा। और इसमें 7 सूत्री मांगे रखी गई है बीएसएससी आयोग से। और ये जो आंदोलन है, इसमें बिल्कुल डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परमिशन लिया गया है और कोई ये हो हंगामा वाला आंदोलन तो है नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन है। अपने मांगों को उनको सुनाना है, उनको बताना है कि हमारी ये मांगे हैं, आप जारी कीजिए। क्योंकि बीएसएससी दूर से उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो नज़दीक जाकर के उनको सुनाना पड़ेगा उनको बातों को अपने, कि उनको सुनाई दे सके। तो 7 सूत्री कौन-कौन सी मांगे हैं और देखिएगा तो बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी 10+2 एग्ज़ाम और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए शांतिपूर्ण महाआंदोलन। डेट क्या है? 14 जुलाई, सुबह 10 बजे बीएसएससी ऑफिस के पास। आइए, एकजुट होइए और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो समय पर आपका परीक्षा नहीं होगा, जो कि आपका अधिकार है कि समय पर परीक्षा हो। पारदर्शिता नहीं मिलेगी, जो कि आपका अधिकार है, आपकी माँग है। न्याय आपके साथ नहीं होगा, जो कि आपका अधिकार है, न्याय मिलना चाहिए। और आपके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जो कि बंद होना चाहिए। और परीक्षाएँ में विलम्ब होगी, जो कि अब नहीं होनी चाहिए। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 7 माँगे हैं छात्रों की, वो कौन-कौन सी माँगे हैं? देखिए, छात्रों की जो 7 माँगे हैं, न्यायपूर्ण, पारदर्शी, समयबद्ध परीक्षा व्यवस्था के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए, और कोई वीडियो आप शेयर करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों में, हर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन छात्रों को पता नहीं है आंदोलन को लेकर के, वो भी इस मुद्दे को समझ सके और ससमय वहाँ पे पहुँच सके, ऑफिस के पास। तो यहाँ पे हम लोग मांगों को एक-एक करके समझते हैं। पहला मांग, 3 साल से लंबित परीक्षा जल्द हो। अब उसमें आपका 10+2 हो गया, इसके बाद बीएसएससी, बीएसओ हो गया, सीजीएल 4 हो गया। फील्ड असिस्टेंट का देखिएगा तो मेंस का फॉर्म भरवाया जाना है, एग्ज़ाम लिया जाना है, स्टेनोग्राफर है, कई पेंडिंग वैकेंसी है, उसका नोटिफ़िकेशन जारी किया जाना है। तो ये चीज़ें। दूसरी माँग है, संविदा कर्मियों को दी जाने वाली अतिरिक्त अंकों का लाभ समाप्त हो। तो देखिए, मैंने आपको बताया था आरटीआई के माध्यम से कि संविदा वाले अप्लाई कितने किए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा उसको। बट ये ज़रूरी है कि नियम वापस हो, क्योंकि भले ही वो हो सकता है कि जो उस पोस्ट पे नहीं हो, आवेदन कर दिए हों, लेकिन आखिर कैसे आवेदन किए? जब ये नियम है तब ना, इस नियम में लॉफुल है तब ना। इसलिए इस नियम को वापस होना चाहिए, संविदा कर्मियों को दी जाने वाले अतिरिक्त अंकों का लाभ, क्योंकि ये कहीं से भी फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ निहित में नहीं है उनके। तीसरा जो माँग है, नियमित कैलेंडर जारी हो, जिसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। आप आए दिन देखते हैं कि चुनाव समय से हो जाते हैं। इवन चुनाव छोड़िए, आम चुनाव तो छोड़ दीजिए, उपचुनाव भी समय से हो जाते हैं। बांकीपुर का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आपके नोटिफ़िकेशन चुनाव से पहले आए थे, चुनाव हो गया, आम चुनाव, उसके बाद उनका उपचुनाव भी होने जा रहा है, बट आपका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इसलिए नियमित कैलेंडर जारी होनी चाहिए और केवल जारी नहीं होनी चाहिए, प्रभावी रूप से लागू भी होनी चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि पिछला आपने कैलेंडर देखा ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यही है वो कैलेंडर है, जिसमें से एक भी बातें इनकी सही नहीं हुई। ये कैलेंडर आपका महा फेल साबित हुआ। मतलब एक भी बात उसका लागू नहीं हुआ इस कैलेंडर का। तो बिल्कुल ये कैलेंडर फ़ॉल्स था और ऐसा कैलेंडर नहीं चाहिए अभ्यर्थियों को। फिर से गुमराह करने वाला कैलेंडर नहीं चाहिए। कैलेंडर ऐसा चाहिए जिसको आप पालन कर सकें। तो ये हो गई तीसरी माँग। चौथी माँग क्या है? तो यहाँ पे चौथी माँग देखिएगा आप, परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए।
देखिए, एग्ज़ाम लेना केवल बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम आपकी निष्पक्षता के साथ लिया जाना चाहिए, पारदर्शिता के साथ लिया जाना चाहिए। आए दिन अभी देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक वाला खेल चल रहा है हर एग्ज़ाम में, कल दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बायोमेट्रिक वाला पकड़ा गया है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होनी चाहिए। 5वीं माँग क्या है? परीक्षा में अभ्यर्थियों को ओएमआर कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ये मिलना चाहिए। छठा मांग देखिएगा तो सभी एग्जाम का पीटी, मेंस और ज्वाइनिंग का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब कैलेंडर में क्लियर हो कि पीटी का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगा, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल 4 हो, चाहे 10+2 हो या कोई भी एग्जाम ले लीजिए। और सातवीं सबसे बड़ी मांग, परीक्षा प्रश्न पत्र दिया जाए, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है, और 5 से 10 दिनों के अंदर में आंसर की जारी किया जाए, क्योंकि ये सभी के सभी मांग छात्रों के हित में है और ये कहीं से भी आयोग के लिए कोई वास्ट टास्क नहीं है। आयोग चाहे तो इसको सही से लागू कर सकती है और लागू करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हित में है और इसी मांग को लेकर के तो छात्र कल जुड़ रहे हैं। तो जिनको भी ये मांग लगता है कि हाँ, ये मांग होनी चाहिए कंप्लीट, तो सबको पहुंचना होगा। जब तक आप अधिक संख्या में नहीं पहुंचेंगे तो वो आपकी मांगों को अनदेखा करेंगे, आपकी मांगों को नहीं मानेंगे। तो देखिए, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा न्याय, पारदर्शिता और समयबद्ध परीक्षा के लिए, जो आपका महाआंदोलन है। और छात्रों की एकजुटता ही बदलाव की गारंटी देगी आपकी। तो समय पर परीक्षा आपका अधिकार है, ये लागू होनी चाहिए। पारदर्शी परीक्षा, ये आपकी मांग है। न्याय आपको मिलना चाहिए और भविष्य के साथ आपके खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और परीक्षाओं में और अधिक विलंब नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इन सारे मांगों को लेकर के आप सभी एकजुट होइए और बिल्कुल हम सभी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और ये जो कैलेंडर नया जारी होगा उसमें सारी चीज़ें उनको नियमित रूप से लागू करनी होगी, केवल दिखावा वाला कैलेंडर नहीं चाहिए। तो चलिए, कल के लिए तैयार रहिए आप सभी। जो भी देखिए, कम से कम वहाँ पे जो पटना में रह रहे हैं वो तो सभी कम से कम ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर वहाँ के लोग भी केवल चले जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी आंदोलन हो जाएगी। तो आप सभी को सपोर्ट करना होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको ये मालूम चलनी चाहिए। और बाकी इस पर आपका जो भी राय कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।